हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका टीचर इमरान शेख। आज हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने दो क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर में उसके बारे में आपको बताया है। क्वेश्चन सेट आपको गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी हमने दे दिए। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रीना इंटरप्राइजेस यू आर रिक्वायर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। वही तारीख का क्या करना है, बैलेंस शीट हमको बनाना है। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट। इन पर्टिकुलर कॉलम ओपनिंग स्टॉक, कैपिटल, ड्रॉइंग, फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, परचेज एंड सेल्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, कैरिज इनवर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट, रिजर्व फॉर बैड डेप्ट। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट का आप देखेंगे क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स इनकम है। जो हमने बैड डेप्ट रिजर्व किया था उसमें से हमको क्या हुआ है, मिला हुआ है। देन कैरिज आउटवर्ड, देन रिटर्न आल्सो दो कॉलम में दिया है, रिटर्न भी, डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। डेबिट कॉलम का रिटर्न हमेशा सेल्स रिटर्न रहेगा, क्योंकि सेल्स का अमाउंट हमेशा सेल्स पर क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न डेबिट रहेगा। देन डिस्काउंट आल्सो दो डिस्काउंट दिए, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। देन कमीशन रिसीव्ड। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट्स पर। देयर आर 5 एडजस्टमेंट इन द प्रॉब्लम। नंबर फर्स्ट, राइट ऑफ बैड डेप्ट ₹2000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेप्ट ऑन डेटर्स। क्या करना है, बैड डेप्ट से 2000 पहले डेटर्स पर कैलकुलेट करना है, उसके बाद 2.5% करना है। बैड डेप्ट को स्टार कर लीजिए। देन क्लोजिंग स्टॉक, देयर आर आल्सो 2 वैल्यूज, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। हम हमेशा कंसिडरेशन के लिए जो भी सब में कम होंगी, विच एवर इज लेस इज टू बी टेकन फॉर मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट। देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग कैरिज इनवर्ड। तो जिस चीज़ों पर, जिस कंटेंट पर एडजस्टमेंट है उसको स्टार कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स स्टार किए, प्लांट एंड मशीनरी पे किया है, कैरिज इनवर्ड पर किया है, लैंड एंड बिल्डिंग पर किया है, रेंट पर किया है। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है हमको, जहाँ पर भी एडजस्टमेंट है, जिस पर भी एडजस्टमेंट उसको स्टार करना है, अंडरलाइन करना है। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं। तो 5 एडजस्टमेंट है, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि प्रॉब्लम में नया ट्रिक है। जैसे 2 क्वेश्चन थे उससे थोड़ा अलग है, हर क्वेश्चन डिफरेंस रहेगा थोड़ा पहले से। आप यहाँ देखेंगे डेटर्स क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, परचेज सेल्स का भी एक ही कॉलम में दिया है, और पहली बार हमको जो बैड डेप्ट्स पर एडजस्टमेंट आई है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, एज अ फॉर्मेट चलते हैं। एज अ फॉर्मेट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग होगा, और क्रेडिट साइड में हमेशा सेल्स से स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक, और फिर आएगा परचेस। वैसे क्रेडिट साइड में बाय, सेल्स। डेबिट में हमेशा 2 से स्टार्टिंग होंगी, क्रेडिट में हमेशा बाय से होगी। ओपनिंग स्टॉक 45,200। देन उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आएगा, कैपिटल 3 लाख। देन ड्रॉइंग क्या होगा, कैपिटल में से लेस होगा, ड्रॉइंग 20,000, 2,80,000। नेक्स्ट फर्नीचर असेट है, हमको पता है फर्नीचर फिक्स असेट है, असेट में आएगा फर्नीचर 60,000। हम क्या करेंगे, हमेशा ट्रायल बैलेंस के जो सीक्वेंस है उस हिसाब से जाएंगे तो आसान होगा। देन प्रीपेड इंश्योरेंस असेट है, जो भी प्रीपेड होता है उसको असेट में लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटीज में लिखते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,770। देन फर्नीचर हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स असेट में आएगा, क्योंकि हमने स्टार किया डेटर्स पर एडजस्टमेंट है, उसको इनर कॉलम में लिखेंगे 70,000। क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे
डेटर्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने उसको डेबिट असेट साइड में लिखा है। क्रेडिटर्स 1,29,250 क्रेडिटर्स। देन परचेस एंड सेल्स, हमने परचेस ऑलरेडी लिख दिया है, परचेस का अमाउंट है 57,000, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि रिटर्न है, ट्रायल बैलेंस का सेकंड लास्ट में रिटर्न लिखा हुआ है। सेल्स का अमाउंट 1,20,000, 1,20,000। अभी आते हैं हम क्वेश्चन के नीचे से नंबर 3, रिटर्न। रिटर्न डेबिट बैलेंस है 2,000, क्रेडिट बैलेंस है 9,000। आप देखेंगे परचेस का बैलेंस कौन सा है, डेबिट है, तो परचेस रिटर्न का कौन सा होगा, क्रेडिट होगा। रिटर्न 9,000, 57,000 माइनस 9,000 48,000। देन सेल्स में भी क्या करना है, रिटर्न लेस करना है। ओपनिंग स्टॉक बाहर लिखना था, अंदर लिख दिया मैंने 45,200 लेस रिटर्न। डेबिट बैलेंस है सेल्स का, रिटर्न का सॉरी 1,18,000। परचेस हो गया, सेल्स हो गया। देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मैं यहाँ लिखता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। देयर इज एडजस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन है उस पर, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी 50,000, एडजस्टमेंट हम लास्ट में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो असेट, इन्वेस्टमेंट 68,000। देन इन्वेस्टमेंट हो गया। फैक्ट्री इंश्योरेंस, हमको पता है फैक्ट्री का जो भी एक्सपेंसेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है, उसको हम हमेशा ट्रेडिंग में लिखते हैं। फैक्ट्री इंश्योरेंस 26,000, फैक्ट्री इंश्योरेंस 26,000। इंश्योरेंस हो गया। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ऑडिट फीस 21,000। देन ऑडिट फीस हो गया। कैरीज इनवर्ड, इनवर्ड मीन्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग का पार्ट आता है, फैक्ट्री का पार्ट आता है। कैरीज इनवर्ड, देयर इज ऑल्सो एडजस्टमेंट ऑन इनवर्ड, इनर कॉलम में लिखेंगे 1,800। देन इनवर्ड होने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, ओके यहाँ लिखता हूँ मैं लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्डिंग पर क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में लिखेंगे 1,40,000। उसके बाद रेंट, रेंट क्या है, सिर्फ रेंट दिया हुआ है, वो ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू रेंट। रेंट पर भी एडजस्टमेंट है, इसके लिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे 7,120। देन रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, क्रेडिट बैलेंस है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट क्रेडिट बैलेंस है, मीन्स इनकम है, अगर डेबिट में रहेगा तो एक्सपेंसेस होता हम पीएल के डेबिट में लिखते हैं, पर क्रेडिट बैलेंस है इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 6,000। देन कैरीज आउटवर्ड इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे जगह छोड़ता हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है रेंट पर। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड कितना है 8,360, 8,360। देन रिटर्न, रिटर्न हमने ऑलरेडी लिख दिया है। देन डिस्काउंट, डिस्काउंट दो डिस्काउंट दिए हुए डेबिट एंड क्रेडिट। डिस्काउंट मीन्स एक्सपेंसेस है डेबिट वाला, उसको डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट वाला इनकम है, क्रेडिट वाला इनकम है, उसको इनकम साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में
लिखेंगे। देन कमीशन रिसीव्ड इज आल्सो इनकम बाय कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिला है 8,000। यहाँ पर क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया। हर एडजस्टमेंट के दो इम्पैक्ट होते हैं, हम सबको पता है। अब हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे। नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट ऑफ बैड डेट रुपीज 2,000। बैड डेट राइट ऑफ करना है, इसलिए डेटर्स में से लेस करेंगे। बैड डेट्स 2,000। दूसरा इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, या हम उसको रिजर्व फॉर बैड डेट्स में से भी क्या कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। आप पीएल के डेबिट में भी लिख सकते हैं सीधा सीधा एक्सपेंसेस, या आप उसको रिजर्व फॉर बैड डेट्स में से लेस कर सकते हैं। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे, लेस बैड डेट्स 2,000। देन कंटिन्यू उसी एडजस्टमेंट में बताया है बैड डेट 2,000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर्स। 2.5% क्या करना है, रिजर्व क्रिएट करना है डेटर्स पर। डेटर्स कितना रहा, 68,000। अब हम क्या करेंगे, 68,000 पर 2.5% बैड डेट निकालेंगे। 68,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 गया, 2 0 गया, 0, 2.1 is 1, 0, carry 1, 1,700। 1,700 वो भी क्या होगा, लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,700। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 66,300। 66,300। दूसरा इम्पैक्ट, उसको यहाँ से फिर से लेस करेंगे, लेस RDD 1,700। 6,000 में से 2,000 एंड 1,700 दोनों भी क्या करना है, माइनस करना है, आएगा 2,300। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, अगर आपने रिजर्व फॉर बैड डेट 6,000 यहाँ पर लिख दिया और बैड डेट और RDD दोनों आपने अगर पीएल के डेबिट में लिखा तो भी आपका आंसर सही होगा। नेट प्रॉफिट उतना ही आएगा और बैलेंस शीट का टोटल भी उतना ही रहेगा। नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई। देन नंबर सेकंड एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमको पता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक जो सब में कम होता है वो लेते हैं 40,000, क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन हम जब करते हैं तो सब में जो अमाउंट उसका कम है उसी हिसाब से हम हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा इम्पैक्ट असेट साइड, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यहाँ जगह है, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। एडजस्टमेंट नंबर 1 खत्म हो गई, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी खत्म हो गई। नंबर थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 5% बिल्डिंग पर और 10% मशीनरी पर। बिल्डिंग का अमाउंट कितना है, 1,40,000 पर 5% डिवाइडेड बाय 100। 0 गया, 0 गया, 0 0 0, कैरी 2, 700। लैंड एंड बिल्डिंग में से क्या करेंगे, लेस एट द रेट 5% डेप्रिसिएशन, कितना आएगा 700। आउटर कॉलम 1,33,000, 1,33,000। सेकंड इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, टू डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग 7,000। देन सेकंड मशीनरी पर 10% है, मशीनरी कितना है 50,000। 50,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, 5,000। लेस एट द रेट 10% डेप्रिसिएशन, 50,000 पर 5%, 5,000। आउटर कॉलम 45,000। दूसरा इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी है ना, यस, प्लांट एंड मशीनरी
5,000, 715, 12,000। आप इसको डायरेक्टली भी आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ओके, देन नंबर 4th एडजस्टमेंट, रेंट प्रीपेड। प्रीपेड रेंट है, हमको पता है प्रीपेड रेंट है तो प्रीपेड मतलब लेस होगा। प्रीपेड रेंट कितना है? 3,560, 3,560 प्रीपेड रेंट कितना आएगा? 7,120 माइनस 3,560, 7,120 माइनस 3,560, आउटर कॉलम में आएगा 3,560। दूसरा इम्पैक्ट होगा असेट साइड में, यहाँ पर लिखता हूँ क्या है? रेंट प्रीपेड या प्रीपेड रेंट, रेंट प्रीपेड 3,560। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड। आउटस्टैंडिंग है, एड आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड 1,200, आउटर कॉलम में आएगा 3,000। सेकंड इंपैक्ट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग कैरीज इनवर्ड अमाउंट है 1,200, 1,200। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या हुआ? ख़त्म हो गया। फिर से क्या करना है? कौन सा टोटल ज़्यादा है देखना है। ट्रेडिंग का पहले करेंगे तो 1 लाख हम ओरली करेंगे। 1,58,000 क्रेडिट साइड का आएगा। यहाँ पर कितना आता है? 1 लाख, मतलब डेबिट का कम है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है। 1,58,000, 1,58,000 उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1,58,000। जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ये सबका पहले टोटल करना है, फिर इसमें से जो भी आपने टोटल किया उसको लेस करना है। कितना आएगा? $1,58,000 में से सब टोटल माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 35,800, 35,800। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सीडी लगाकर बीडी पीना है 35,800। फिर से क्या करना है? हमको टोटल करना है। ओरली करेंगे 21, 3, 24, 24, 8, 32, 32, 33, 35, 45 आता है डेबिट साइड का टोटल। 45 समथिंग आएगा। और ये कितना आता है? 15, मतलब क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। 35 और 15 पकड़ ले तो 50,000 यहाँ पर हो गया। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसलिए पहले क्रेडिट की टोटल करेंगे। $53,100 उसको डेबिट में लिखेंगे 53,100। जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। सबका सम करना है, उसमें से क्या करना है? माइनस करना है। वो आएगा 7,180। नेट प्रॉफिट आया हमारा 7,180। उसको क्या करेंगे? हम कैपिटल में ऐड करेंगे टू नेट प्रॉफिट 7,180। आउटर कॉलम में 2,87,180। अब फिर से दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल आएगा 4,17,630, 4,17,630। क्या हुआ? बैलेंस शीट टैली हो गया। आपको एग्जाम में कंटेंट को मार्क होते हैं। आप जैसे सेल्स लिखेंगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, आप डिस्काउंट लिखेंगे, आपको वहाँ पर मार्क्स मिलते हैं।
होप आपको समझ में आया। अगर इसमें कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।